हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार एसएससी स्टडी AK-47 पर। दोस्तों, जैसे कि आपको कहा गया था कि डेली जो है आपकी क्लास अब ये चलने वाली है। मैथ का प्रैक्टिस सेट जो है आपको डेली जो है ये मिलता रहेगा। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए जो है मैथ के प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों देखिए, प्रैक्टिस सेट से क्या होता है कि खुद की तैयारियों की जाँच ये अच्छे से हो जाती है ना। प्रैक्टिस सेट में हमने जो है ये अलग अलग टॉपिक के हमने ये प्रश्न जो है उठा के डाले होते हैं। तो अपना टेस्ट आपने कंप्लीट लगाना है, ठीक है, और आगे भी आपने शेयर कर देना है और अंतिम में अपना स्कोर ये कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपके लिए आज जो है एक प्रश्न होमवर्क भी रहने वाला है, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। अगर आपको चैनल जो हेल्पफुल लगेगा तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब करना और आगे भी वीडियो को शेयर कर दें। देखिए, सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि देखिए हम अच्छे से मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न क्या है कि एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या जो है 10,800 हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, हम इसमें जो है बिना एक्स माने जो है बिल्कुल सरल तरीके से, जो कोई भी मैथ में कमज़ोर है तो उनके लिए जो हम इतना आसान ये प्रश्न बना देंगे कि जब कभी भी ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको बिना पेन उठाए सोल्व करने वाले हो। जो कहता है कि हमें मैथ से डर लगता है तो एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको जो है ये मैथ जो है बिल्कुल आसान जो है ये लगने लगेगा, ठीक है। चलिए, देखो बोला क्योंकि एक कस्बे की जनसंख्या पहले कितनी है, ये है 10,000, ठीक है। कितनी है ये, 10,000। तो लिख देते हैं इधर 10,000 जो है एक कस्बे की जनसंख्या जो है ये बताई गई है, ठीक है। कितनी है ये, 10,000 जो है ये संख्या जो है बताई गई है, ओके। अब आप एक बात इसमें चेक करिएगा कि बोला कि जनसंख्या में है, ठीक है, 5% और 10% ये वृद्धि हुई है मेल और फीमेल में, ठीक है। तो जनसंख्या जो है बढ़ के कितनी होगी है, ये होगी 10,800। देखिएगा कितनी हो गई, ये 10,800 ये जनसंख्या जो है ये बढ़कर हो चुकी है, ओके। अब देखिएगा, पहले 10,000 थी, अब ये 10,800 हो चुकी है, ठीक है। तो ये कितनी बड़ी है, देखो इधर से ये अगर चेक करेंगे तो ये कितनी जो है ये जनसंख्या ये बड़ी है। तो ये 800 जो है ये जनसंख्या जो ये अधिक हुई है, ओके। अब 800 तो जनसंख्या अधिक हुई है, पर ये किससे हुई है, ठीक है। पहले जो हमारे पास जनसंख्या ये बताई थी, कितनी बताई थी, ये बताई थी 10,000, ठीक है। जितनी भी 10,000 संख्या थी हमारे पास, इसको हम नीचे हर में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, देखो हम पहले क्या करेंगे, ओवरऑल जो है परसेंटेज में बड़ी है उसका हम पता करेंगे। देखो तो हम क्या करेंगे, देखो 10,000 बड़ी है तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा नीचे कितनी शून्य थी, ये 4 शून्य, 10,000 थी, ठीक है। तो 4 शून्य नीचे है और 4 शून्य ऊपर है, तो देखो ये ऊपर वाली शून्य को पूरा का पूरा कैंसल आउट कर देगा। अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा हमारे पास 8%। क्या बचा, ये 8%। जो टोटल जो परसेंट में जो है ये ओवरऑल जो है ये बड़ा है, कितना बड़ा है ये, 8% बड़ा है, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम इसको हम कैसे करेंगे, एलिगेशन रूल से करेंगे, ठीक है। देखिए, पहले हमारे पास मेल जो कैंडिडेट थे उनकी जो वृद्धि हुई है, ठीक है, मेल, और दूसरे में क्या है, फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल। देखिए, आप ये चेक करिएगा कि मेल में जो है कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो इसने बताई है 5% की, और फीमेल में कितने की बताई है, ये बताई है 10% की, ठीक है जी। देखो, अब टोटल जो ओवरऑल जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 8% हुई है, ठीक है, 8% हुई है। अब देखिएगा, थोड़ी हमारे पास इधर स्पेस की कमी है, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा रफ करेंगे ताकि आपको समझने में जो है ये आसानी आ सके, ठीक है। देखिएगा, आप इतना कर अपने जो है ये अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा या आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा कि ऐसे मैंने काटा है, ठीक है। हम इसको जो है रफ करने वाले हैं, दोबारा से इसको करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास जो हमने इधर एलिगेशन जो है मेथड लगाना है, रूल लगाना है, देखो पहले हमारे पास मेल और ये फीमेल, ठीक है, इनकी वृद्धि कितनी है, ये 5% किसकी है, मेल की है, और ये 10% किसकी है, ये फीमेल की है। और जो टोटल ओवरऑल वृद्धि हुई है वो कितनी है, 8% है। देखिएगा, आपको पता होगा जो पहले जो पुरानी ओल्ड क्लासें आपने मेरी देखी होगी, तो आपको पता कि एलिगेशन जो मेथड लगाते हैं, देखो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को पहले घटाते हैं। तो ये 2 8 10 में से 8 निकले तो 2, और 8 में से 5 निकले तो कितना, 3।
अब इसका जो बना, देखो मेल कैंडिडेट का बना 2 और फीमेल का बना ये 3, ठीक है, 2:3 ये बना है, ठीक है जी। अब देखिएगा, हमसे पूछा है कि कस्बे में महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, ठीक है, संख्या कितनी है, ठीक है जी। तो टोटल जो ओवरऑल पहले जनसंख्या थी वो कितनी थी, ये थी 10,000, ठीक है। पहले मैं बोली थी कि जो ये जनसंख्या थी कितनी थी, 10,000, जो ये जनसंख्या थी टोटल कितनी थी, 10,000 थी, ठीक है। अब देखिएगा जो हमारे पास ये अनुपात बना है 3 और ये 2, ठीक है, तो इसका टोटल कितना बनेगा, ये बनेगा 5। तो टोटल से हम टोटल को काटेंगे, ठीक है, 5 5। अब हमसे पूछा किसका है, देखिएगा हमसे पूछा है महिलाओं का, ठीक है, फीमेल का पूछा है। तो फीमेल का रेशो हमारे पास कितना बना, ये 3 बना है, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे आया है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। देखिएगा, अब पहले 5 से काटेंगे तो 5 से 10,000 काट रहा है, देखो ये कट रहा है 2 और ये 3 जीरो लग जाएगी। अब देखो ये बना 2,000, ठीक है, इसकी जो 1% की वैल्यू आई है 2,000, तो 2,000 गुना 3 करेंगे कितना बना, ये 6,000 बना। कहाँ लिखूँ, स्पेस की कमी है तो इधर लिखता हूँ, ठीक है, ये आएगा 6,000, ठीक है। ये तो आया हमारा फीमेल की संख्या आई है, ठीक है। अब हमसे पूछता, ठीक है, कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, मेल की जनसंख्या कितनी है, तो मेल का जो रेशो कितना है, ये 2 है। तो हमने 2,000 को 2 के साथ फिर मल्टीप्लाई करना था, तो 2 गुने 2 4, तो ये बन जाता था 4,000, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास भी जनसंख्या निकल के आई है, हमसे पूछा किसका था, महिलाओं का पूछा था, तो महिलाओं का जो हमारे पास ये आया है 6,000 इनका आया है, ठीक है। तो हमसे अगर पूछता पुरुष का तो ये आना था 4,000। अगर हम 6,000 4,000 को जोड़ेंगे तब भी हमारे पास जनसंख्या कितनी है, ये 10,000 बन रही है। तो इस तरीके के साथ आपने जो है इसको करना था। देखिए इतना सा टाइम आपको थोड़ा समझाने में, आपको एक्सप्लेन करने में लग रहा है, जब आप इसको खुद से करोगे तो आप इसको बिना पेन उठाए सोल्व करोगे, ठीक है जी। चलिए, अगर आपको देखो क्लास आपका अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जितनी भी ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो डालता रहूँगा तो आप तक इनकी नोटिफिकेशन पहुँचती रहेगी, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न किस टाइप का देख रखा है, देखो एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन में नज़दीक खड़े एक व्यक्ति को गुजरने में कितना समय लेगी। तो दोस्तों देखिएगा, पहले देखो ऐसे प्रश्न मैंने आपको करवा के रखे हैं। देखिएगा अब इसको कैसे सोल्व करना है। देखो आपको पता कि चाल क्या होती है, दूरी बटे इसमें, और इसी फार्मूले से हम जो है सारे ये फार्मूले बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दूरी बटे चाल। आप इसको देखो, जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो आप क्या करिएगा, देखो कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ताकि मैं जो जो ट्रिक आपको बताऊंगा तो आपको जो है ये अपनी कॉपी में आप इसको नोट कर सकते हो, तब कभी आपको ये भूल नहीं सकती है। अगर आपको भूल भी जाती है तो कॉपी निकाल के आप चेक करिएगा कि क्या इसमें मैंने ट्रिक बताई थी, ठीक है। देखो चाल क्या होती है, दूरी बटे इसमें, और इसमें क्या होता है, दूरी बटे चाल, है ना। और दूरी क्या होती है, चाल गुणे इसमें, यही इसका फार्मूला होता है। देखिएगा पहले तो मैं तुमको बता दूं आपको चाल क्या होती है, दूरी बटे इसमें, लिख देता हूँ, ठीक है। चाल क्या होती है, चाल क्या होती है, दूरी बटे इसमें, लिख लीजिएगा इसको, ठीक है, दूरी बटे में इसमें, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अगर हम इसमें की बात करें, इसमें ठीक है, तो दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल, ये इसका उल्टा हो जाता है, दूरी बटे में चाल, ओके। तो इसको आप कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास बोल के रखा है कि ये 150 मीटर, देखो एक रेलगाड़ी जो है, एक रेलगाड़ी की लंबाई जो है कितनी है, 150 मीटर है, और वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है ना। कितनी बोली लंबाई इसकी, 150 मीटर, है ना। और इसकी जो है 150 मीटर, और वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल कितनी है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा,
है ना। अब देखिएगा हमसे जो है ये पूछा है कि गुजरने में कितना समय लेगी, ठीक है। अगर हमने इसको देखो किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने इसको मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 18/5 से, देखिएगा अगर हमने किलोमीटर प्रति घंटा में इसको कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 18/5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने मीटर सेकेंड में इसको कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, देखिए इसमें हम क्या करेंगे 18/5 से गुना करेंगे, 18/5। अब इसको डायरेक्ट काटेंगे, देखिएगा ये 5 से कट रहा है 3 बार में, और ये 0 30, और देखो 7 के 42, और ये 6 18 3 बार में, और 3 गुने 30 बने 90, और नीचे कितना है 7, तो 90/7 जो है हमारा ये आंसर आने वाला है, ठीक है। आप इसको छोटा करके भी काट सकते हो। देखो ये 90 है और ये इसके नीचे आप 7 लिख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये 90/7, ठीक है जी। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ आ चुका है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न जो है किस टाइप का देख रखा है, और ये भी जो है प्रश्न इसी तरह से दे के रखा है। देखो मैंने आपको बताया है कि चाल क्या होती है दूरी बटे समय, और दूरी क्या होती है चाल गुणे समय, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो अपने जो है आंसर जो है निकालना होता है। तो देखो ऊपर जो प्रश्न करवाया है, ठीक है, उसी के रिगार्डिंग ये भी प्रश्न है, तो इसको आप खुद से सोल्व करिएगा। ये आपके लिए जो है SW रहने वाला है, खुद से आप इस प्रश्न को सोल्व करिएगा, और इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या है, देखो मोहन और श्याम 800 रुपये के लिए एक काम करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिनों में कर सकता है, जबकि श्याम अकेले इसे 8 दिनों में कर सकता है। रमेश की मदद से वह 3 दिनों में, देखो रमेश की मदद से वह इसे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो श्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास तो पहले 3 लोग हैं, कौन कौन से हैं, मोहन, ठीक है, श्याम और ये रमेश, ठीक है। तो देखिएगा पहले मोहन कर रहा है कितने दिन में, देखिए इधर लिखता हूँ, मोहन कर रहा है कितने में, 6 दिन में, और श्याम कर रहा है, शाम अकेले 8 दिन में कर रहा है, तो ऐसे से लिखता हूँ मैं शाम, ये कर रहा है 8 दिन में। अब देखिए समझने का प्रयास करिएगा कि देखो रमेश की मदद से ये जो है देखो 3 दिनों में पूरा कर सकता है। रमेश की मदद, देखो ये रमेश जो इसको मेंशन बीच में करके रखा है, तो मतलब जो ये तीनों लोग काम कर रहे हैं, देखो मोहन प्लस सोहन प्लस रोहन, ये तीनों जो है कितने में कर रहे हैं, ये 3 दिन में ये मिलकर कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आएगा, देखो 8 16 24, इसका जो एलसीएम आएगा ये आएगा 24, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसकी हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। देखो देखो अगर ये 6 यूनिट जो है 24 में कर रहा है, तो 1 में कितने में करेगा, देखो 6, तो 6 चुके 24, कितने में करेगा ये 6 चुके 24, और 8 3 24, ये 3 में करेगा, और देखो ये करेगा 8 में, 8 3 24। अब देखो ये 8 जो आया है ये तीनों का मिलकर आया है, ठीक है, तीनों का मिलकर आया है। देखो अब हम इसको चेक करेंगे। देखो हमारे पास 3 लोग हैं, देखिएगा मोहन सोहन और रोहन, ठीक है, रमेश है, ठीक है, मोहन श्याम और रमेश, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, देखो ये 4 जो है ये मोहन का है, और ये 3 जो है ये श्याम का है, और ये 8 जो है ये तीनों का है। देखो 4 3 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 7, देखो ध्यान में रखिएगा, देखो 4 3 को जोड़ेंगे 7, और जो तीनों 3 का है, अगर देखो 7 में से अगर हम 8 को निकालेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना बचेगा, 1, ये किसका बचेगा, ये बचेगा रमेश का बचेगा ये, ठीक है, ये बचेगा रमेश का, किसका बचेगा, ये रमेश का हमारे पास ये बचेगा, है ना। तो दोस्तों देखिए अब जो हमारे पास तीनों का मान आया है, देखो ये आया हमारे पास, देखो मोहन श्याम और ये रमेश, ठीक है। तो इसका कितने हमारे पास कितना मान आया है, तो ये आया 4 जो आया है, ये आया है हमारे पास मोहन का, ठीक है, और ये 3 जो आया है ये आया है श्याम का, और 1 जो आया है ये आया रमेश का, है ना। तो इनका जो है हमारे पास ये मान जो है निकल के आया है। देखो अब अंतिम में क्या बोला कि श्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो आप इस रेशो को आप देखो ध्यान में रखिएगा, मोहन श्याम और रोहन, ठीक है। अब हमारे पास थोड़ी स्पेस की कमी है, तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि हमें समझने में थोड़ा आसानी मिले। देखिए मोहन, ठीक है, श्याम और ये रमेश, कितना जो हमारे पास रेशो आया था, ये आया था 4
3 और 1। ठीक है, अब ये 1 कैसे आया, देखो टोटल जो तीनों का कितना आया था, 8 आया था, और दो जो मिलके कितना हो रहे थे, देखो ये दो मिलके 7 हो रहे थे, है ना। और देखो रमेश और मोहन और श्याम, इनका कितना आया था, ये 8 आ रहा था। ठीक है, कितना आ रहा था, ये 8 आ रहा था, ये 7 है, 8 आ रहा था। तो देखो अगर हम 8 में से 7 को निकालेंगे तो हमारे पास 1 का हिस्सा बचेगा, रमेश का बचेगा, तो कितना बचा था, 1 बच रहा था। ठीक है, तो इसी तरह से इसको करना था। अब चलिए हमसे पूछा कि देखो श्याम का हिस्सा कितना है। पहले तो देखो मोहन और श्याम कितना कर रहे थे, ये 800 रुपये कमा रहे थे। तो कितना कमा रहे थे, ये 800, टोटल कितना कमा रहे थे, ये 800। ठीक है, 800 ये कमा रहे थे। अब हमारे पास देखो इनका टोटल कितना है, 4 3 7 1 8। ठीक है, तो इसी 8 से काटेंगे। अब जिसका हिस्सा पूछा है, जिसका हिस्सा पूछा है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। देखो किसका हिस्सा पूछा है, श्याम का पूछा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 के साथ। ठीक है, तो 8 से 800 कट रहा है पूरा का पूरा 100 बार में, तो 100 गुना 3 करेंगे तो कितना बन रहा है, ये बन रहा है 300। कितना, 300, इधर लिखता हूँ नीचे। ठीक है, 300 जो है इनका श्याम का हिस्सा ये बनेगा। तो देखिए 300 किस ऑप्शन में देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर ये बी में देकर रखा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा ये राइट होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न समझ आ चुका है, और जब कभी भी ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इसको अच्छे से सोल्व करोगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, मनन नए व्यवसाय में 76,000 रुपये का निवेश किया। कुछ महीने के बाद विवेक जो है ये 57,000 रुपये के साथ उसके साथ जुड़ गया वर्ष के अंत में। ठीक है, वर्ष के अंत में कुछ लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। विवेक कितने महीने के बाद व्यवसाय में जुड़ा। अब देखिएगा कैसे इस प्रश्न को सोल्व करना है दोस्तों। देखिए जब कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो कैसे सोल्व करना है। देखो हमारे पास तो पहले दो लोग हैं, मनन और विवेक, है ना। तो कैसे सोल्व करना है, देखो मनन कर रहा है, देखो मनन 76,000 रुपये निवेश कर रहा है। ठीक है, कुछ महीने के बाद विवेक, देखो मनन जो है ये 76,000 रुपये निवेश कर रहा है। देखिएगा कुछ महीने के बाद विवेक 57,000 रुपये के साथ उसके साथ जुड़ा, है ना। तो अब इसमें तो है ये जो है एक वर्ष के लिए जो है ये निवेश कर रहा है। देखो देखो मनन ने व्यवसाय 76,000 रुपये निवेश किया, है ना, पर इसमें बताया नहीं कि कितने महीने, या इसमें जो है देखो कुछ महीने के बाद। ठीक है, विवेक जो है 57,000 रुपये के साथ जुड़ा। वर्ष के अंत में कुल लाभ हमसे ये पूछा कि 2:100। अगर देखो ये जुड़ा है एक वर्ष के लिए, तो इसके साथ क्या आएगा, पूरे के पूरे 12 महीने। ठीक है, अब देखो इसके बटा में लिख देंगे हम विवेक को। विवेक जो है ये कितना कर रहा है, 5,000 नहीं 57,000 कर रहा है, 50,700। ठीक है, 50,700 ये कर रहा है, पर हमें नहीं पता ये कितना का, तो इसका हम कर देंगे एक्स वर्ष या ए बी, कुछ भी मान सकते हैं। अब इनका जो रेशो कितना है, ये 2:1 में ये बढ़ रहा है ना। बस इतना काम करना है, आपका प्रश्न सोल्व हो चुका है ना। देखिए अब इसको छोटा कर लीजिएगा आप। देखो ये 2 0 है, तो ये 2 0 कट चुकी है। 19 से काटेंगे इसको, तो 19 तीन कितने होते हैं, 57 होते हैं, और 19 चौके कितने होते हैं, 76 होते हैं। अब इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, देखिएगा तो ये 3 जो नीचे ना रहकर ये गुना में चल जाएगा, ऊपर इसके साथ गुना होगा, तो ये बन जाएगा 6, और ये 4 है और ये 12 है, तो 12 चौके कितने होते हैं, 48। तो 48, ठीक है, इक्वल टू का साइन लगा, तो एक काटेगा कितने, 8 छीके 48, तो ये इसका जो है 8 महीने आ रहा है। ठीक है, पर ये 8 देखो बोल लगा कि विवेक कितने महीने के बाद, मतलब 8 महीने जो है ये कौन कर रहा है, मनन जो है, तो कितने महीने के बाद जुड़ रहा है। तो देखो 12 में से हम, देखो 12 में से 8 को निकालेंगे तो कितने, 4, तो 4 महीने के लिए जो है ये व्यवसाय में से जुड़ा। ठीक है, 4 महीने के लिए जो है ये व्यवसाय के लिए जुड़ा था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये प्रश्न समझ आ चुका है। देखो अगला प्रश्न किस टाइप का देख रखा है। देखो प्रश्न नंबर 6 है कि 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के बाद 6 महीने 6 दिन बाद बोला, ठीक है, 6 दिन बाद 15 आदमी और उनके साथ जुड़ गए। अब उन्हें शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिएगा प्रश्न को समझने का प्रयास करेगा। इसमें क्या लगेगा, देखो M1 D1 M2 D2, ठीक है, यही इसमें मेथड लगेगा। मैंने आपको पहले भी करवा के रखे हैं। देखिएगा प्रश्न को समझने का प्रयास करके 30 आदमी, देखो देखो 30 आदमी
थोड़ा फिगर से समझाता हूँ। देखो 30 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर रहे हैं, उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद, ठीक है, अगर 6 दिन बाद तो शेष कितने बचेंगे? 30 गुने 10, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लगेगा, M1 D1, ठीक है, इक्वल टू M2 और D2, ठीक है। और देखिए 15 आदमी और जुड़ रहे हैं, पहले आदमी कितने थे? 30, और 15 आदमी और जुड़ के तो कितने बन गए? ये 45। बस इसी तरीके से हमारा प्रश्न सोल्व हो जाएगा। देखो 30 गुने 10 नीचे बटा में आएगा 45, बस प्रश्न सोल्व हो चुका है। देखो 15 तीन 45 और 15 दूने 30, 2 गुने 10 कितना बना? ये 20, तो 20/3 हमारा ये आंसर आएगा, 20/3। तो किस ऑप्शन में देख रखा है? ऑप्शन नंबर डी में ये देख रखा है, ठीक है। दोस्तों देखिए अगर आपको चैनल हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे भी वीडियो को शेयर करिए, जितने स्टडी ग्रुप आपके फ़ोन में बने हैं उन ग्रुपों तक आप वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो एक दुकान, देखो ये क्या है? दुकान है, ठीक है। एक दुकान एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है, ठीक है। क्या करता है? 3/4 भाग अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 40% का लाभ लेकर उसे उस वस्तु को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखिए कैसे प्रश्न को सोल्व करना है। देखो माना पहले हमारे पास सीपी था, देखिए समझने का प्रयास करिएगा। ये एक दुकानदार है, ठीक है, एक दुकानदार है, एक दुकान नहीं है, दुकानदार है, दुकानदार, एक दुकानदार, ये ऐसे आप नोट कर लीजिएगा, एक दुकानदार, ठीक है। माना कि सीपी हमारे पास कितना था? सीपी था हमारे पास, सीपी ये खुद में कितना था? ये 100 था, ठीक है। सीपी हमारे पास खुद में कितना था? ये 100 था, ठीक है। अब दोस्तों देखिए समझने का प्रयास करिएगा कैसे प्रश्नों को सोल्व करना है, ठीक है। और एमपी हमने पता करना है, एमपी हमने क्या करना है? पता करना है एमपी, ठीक है। एमपी पता करेंगे तो देखिएगा 100, सीपी के अंदर 100, और अंकित कर रहा था ये कितना? 3/4 भाग अंकित कर रहा था ये 3/4 भाग। तो 4 देखो 4 से काटेंगे 100 को तो 25 चौके 100, 25 और 25 दिए 75, तो 75 जो है हमारा ये कितना निकल के आया है? ये सीपी निकल के आया है। 75 जो है 75 जो है एमपी, देखो सीपी नहीं एमपी निकल के आया, एमपी, ठीक है। मार्क प्राइस निकल के आया। अब बोला क्या कि देखो अंकित मूल्य पर 40% लाभ लेकर उस वस्तु को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, बस इसी पे तो बोला है, ठीक है, अंकित मूल्य पर, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना है? 75, ठीक है। 40% का लाभ बोला है, तो अगर देखो 40% लाभ का मतलब क्या होता है? 140, 140, तो 75 का हम 140% निकाल देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। बस देखो 25 तीन 75 और 25 चौके 100, 4 से काटेंगे, देखो 4 तीन 12 और 5 चौके 20, देखो 35, देखो ये 3 है, 35 गुने 3 किन होता है? 105। कहाँ लिखूँ? स्पेस की कमी है। देखो 35 गुने 3 किन होता है? 105, इधर लिख देता हूँ 105, ठीक है, 105। अब देखिएगा हमें क्या बोला कि कितने परसेंट की लाभ या हानि हुई है। देखो जब भी खुद में होता है ये 100% होता है और ये हमारे पास 105 है, तो हमें क्या हो रहा है कि 5% की हमें वृद्धि हो रही है, हमें 5% का ये लाभ हो रहा है, ठीक है जी। 5% का हमें ये लाभ हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, बहुत ही शानदार सा ये प्रश्न है। देखो दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 6 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं 9:17 के अनुपात में हो जाती। छोटी संख्या है, हमने छोटी संख्या बतानी है, ठीक है जी। तो किस तरह से हमने प्रश्न को सोल्व करना है? देखो पहले हमने रेशो को बैलेंस करना होता है। देखिएगा ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना होता है बिना एक्स माने। पहले हमारे पास संख्या कितनी है? देखो संख्या है जो 3:5 के अनुपात में है, तो इधर लिखता हूँ 3:5, ओके।
और उसमें 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या क्या बन रही है? 9:17। 9:17 बन गई है। दोस्तों देखिए, ऐसे प्रश्नों को जब भी आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे तो कैसे इसको सोल्व करना होता है, पहले हम क्या करते हैं, रेशो को हम जो है बैलेंस बराबर करते हैं। ठीक है, रेशो का बैलेंस जो है ये बराबर करते हैं। देखो, अगर हम इसमें पहले देखें तो ये कितने का अंतर है? देखो, 9 और 3 में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। और ये 15 और 17 में कितने का अंतर है आपको पता है। तो ये रेशो जो है ये बराबर नहीं हो रहा है। तो रेशो को बराबर करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, पहले इसका अंतर देखते हैं, नीचे वाले का अंतर देखें कितना है, ये 8 का अंतर है। कितने का अंतर है? देखो, 17 और 9 में कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। तो इसी से हम क्या करते हैं, देखो इस वाले 8 को ऊपर वाले से गुना कर देते हैं, ऊपर वाले अनुपात से गुना कर देते हैं। तो पहले हमने 8 और 3 को गुना किए तो कितना बना? 8 3 24। इधर लिखता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी मिले, 24। अब इसी 8 से हमने क्या किया, 5 को गुना किया तो कितना बना? 8 पंजे 40। कितना बनाइए? 8 पंजे 40। ऊपर वाला रेशो हमने बना लिया है। अब हमने नीचे वाला रेशो बनाना है। देखिए, फिर नीचे वाला रेशो को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाला अंतर देखते हैं। तो ऊपर 5 और 2 में कितने का अंतर? देखो, 5 और 3 में कितने का अंतर? ये 2 का अंतर है। बस इसी 2 से हम क्या करेंगे, नीचे वाले अनुपात से फिर गुना करेंगे। तो 9 दूने कितना बनते हैं? 18। और देखो, स्टार 2 है, ये स्टार है, तो स्टार दूने 34। अब देखिएगा, ये बना 34। क्या हमने ये नया रेशो बनाया है? क्या इसमें जो अंतर ये समान दिख रहा है? अगर इसमें अंतर समान होगा तभी हमारा आंसर जो है ये राइट होगा। ठीक है, देखिए 24 और 18 में कितने का अंतर है? देखो, इसमें 6 का अंतर आ रहा है। और 40 और 34 में कितने का अंतर है? 6 का अंतर आ रहा है। अब देखिए, जितने का अंतर आ रहा है और जो हमें बीच में बोल रखा कि 6 घटा दिए जाए, अगर इसमें बोलता कि 6 घटा दिया जाए, 12 घटा दिया जाए, या 12 जोड़ा जाए, या 18 जोड़ा जाए, तो हम क्या करते हैं, 6 को लिख देते हैं और जो अंतर होता है उसी अंतर से हम काट देते हैं। ठीक है, तो 6 से 6 को काटा, कितनी बार में काटा? एक बार में काटा। हमसे पूछा कि छोटी संख्या क्या है, तो हमारे पास जो ऊपर वाला अनुपात होता है उससे हमने गुना करना होता है। ठीक है, किसको गुना करना होता है? जो हमारे पास 1% की वैल्यू निकल के आई होती है। तो हमारे पास 1% का मान कितना आया है? 1 ही आया है। तो अगर हम 1 को पहले वाले से गुना करेंगे तो कितना बनेगा? ये छोटी संख्या हमें यही दिख रही है, तो 24। तो 24 जो है हमारे पास ये आंसर निकल के आएगा। तो 24 किस ऑप्शन में देख रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में ये देकर रखा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ आ चुका है। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करिएगा और आगे भी आप अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखो, एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया है। ठीक है, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपये अधिक प्राप्त हुए होते। तो राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों, मुझे नहीं लगता ये किसी का भी प्रश्न जो है गलत होना चाहिए। ये सभी का जो है आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम टेस्ट के तौर पर रखेंगे। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। ठीक है, सबसे पहले किसका कमेंट आता है, तो फटाफट जो है इसका कमेंट करके बताएंगे मुझे किसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखिए, करना क्या, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो, 3 वर्षों के लिए कितना हो रही है ये? 2% अधिक हो रही है। तो इसकी जो है, देखो, 3 गुना 2 करेंगे 6। ठीक है, देखो 400 रुपये जो है अधिक प्राप्त हो रहा है, 420 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है ना। तो 3 गुना 6 करेंगे, देखो 3 गुना 2 करेंगे 6। ठीक है ना, 100% खुद में होता है। ठीक है, तो 100 से गुना करेंगे तो 7×6 = 42, 70 और गुना 100, 7,000। बस इसी तरीके से करना था, तो 7,000 इसका आंसर होने वाला है। तो इसके ऐसे प्रश्नों में पेन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, देखो, ईमानदारी से सभी ने कमेंट करके बताना कि इसका आंसर जो है। ठीक है, पहले किसने जो है, देखो वीडियो को पॉज करके पहले किसने किया था। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया और 35% भोजन व 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है तथा शेष बचत करता है। अगर उसकी बचत जो है 2,250 रुपये प्रति माह है तो राजेश की आय क्या है? दोस्तों देखिए,
कैसे सोल्व करना है? देखो, पहले तो ये क्या कर रहा है, देखो 15% मकान किराए पर, 35% भोजन पर। पहले 15% क्या कर रहा है मकान पर, और 35% क्या कर रहा है भोजन पर, और 20% बच्चों की शिक्षा पर। क्या करिए आप, पहले इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्या करिए, इसको जोड़ दीजिएगा। तो ये कितना बनेगा, देखो 15 35 कितने बन गए, 40 50, 50 और 20 70। तो ये टोटल जो है ओवरऑल खर्च कर रहा है 70%, ये खर्च कर रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, बोला क्या कि देखो उसकी बचत जो है, अगर ये 70% खर्च कर रहा है 100 में से, तो इस बचा कितना रहा है, ये 30 बचा रहा है। कितना बचा रहा है, ये 30% बचा रहा है। अब इसकी बचत जो है 2250 रुपये है। तो इसकी ये बचा कितना रहा है रुपयों में, कितना बचा रहा है, ये बचा रहा है 2250 रुपये बचा रहा है। अगर 2250 रुपये ये बचा रहा है, तो प्रतिशत में कितने बचा रहा है, ये 30% बचा रहा है। तो बस उसी बचत से काट देंगे, ठीक है। और उसकी आय पूछिए, तो आय खुद में कितनी होती है, 100% होती है। बस काट देंगे, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, 7 तियाँ 21, ठीक है, और 5 तियाँ 15। 75 गुना 100 करेंगे तो ये 2 जीरो उसके साथ लग जाएंगे, तो 7500 जो उसकी आय है। तो ऑप्शन नंबर, दूसरे ऑप्शन में देख रखा, ऑप्शन नंबर बी हमारा ये राइट होने वाला है। तो इसी तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सेशन जो है अच्छा लगा है, और सभी के सभी चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे, और आगे भी वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों रिस्पांस अच्छा रहा, तो हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी को ये जो है पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।